हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोनॉमिक। तो आज मैं एक और वैल्यू स्टॉक आपके पास लेके आया हूँ। समझेंगे इस स्टॉक में वैल्यू क्या है और मैंने इस स्टॉक को क्यों चुना है। तो सबसे पहले जो गैब्रियल इंडिया है, ये पार्ट ऑफ आनंद ग्रुप है। आनंद ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ओईएम ऑटोमोबाइल कंपनीज को सप्लाई करता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। तो इनके अंदर भी बहुत सारी सब कंपनीज हैं। सो गैब्रियल इज अ पार्ट ऑफ आनंद ग्रुप। नाउ गैब्रियल बनाता क्या? सो गैब्रियल मैन्युफैक्चर बेसिकली शॉक अब्जॉर्बर्स जो ओईएम्स में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, टू व्हीलर थ्री व्हीलर इंडस्ट्री में, पैसेंजर व्हीकल्स में, कॉमर्शियल व्हीकल्स में यूज होते हैं, एज वेल एज द रेलवेज में। कॉमर्शियल व्हीकल्स में ऑल्सो ऑफ रोड व्हीकल्स जो होते हैं, जो माइनिंग वगैरह में यूज होते हैं, वहाँ पे कंपनी सप्लाई करती है। अब इनका रेवेन्यू का मिक्स कैसा है? तो ओईएम्स यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ पे 83% का इनका टोटल बिजनेस शेयर है। रिप्लेसमेंट मार्केट देखें, यानी जो रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट वाली जो मार्केट है, वहाँ पे 13% है। और एक्सपोर्ट इनका लगभग 4% का एक्सपोर्ट है इनका। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो टू थ्री व्हीलर में 25% का मार्केट शेयर है। पैसेंजर व्हीकल में देखें तो 18% का मार्केट शेयर है। मेजर जो इनका चंक आता है वो कॉमर्शियल व्हीकल्स प्लस रेलवे से 75% का मार्केट शेयर है। और आफ्टर मार्केट में इनका 40% का मार्केट शेयर है। सो ओवरऑल अगर आप इनका मिक्स देखें तो काफ़ी स्प्रेड है। सो इसलिए कंपनी का जो रिस्क है किसी एक वर्टिकल या किसी एक मार्केट सेगमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये काफ़ी कंफर्ट देता है यहाँ पे। अब देखते हैं कंपनी का एक साल का चार्ट कैसा रहा है। सो कंपनी ने जो लो लगाया वो 96 रुपीज़ का लो लगाया हुआ है। और जो हाई लगाया वो 168 रुपीज़ का हाई कंपनी ने लगाया। करंटली 112 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो कंपनी अपने जो भी नियर टर्म एवरेजेस हैं उसको सबको ब्रेक कर चुका है। और ये कंपनी ऑलमोस्ट दिसंबर से जो अगर शेयर देखें तो बेयरिश ट्रेंड पे ट्रेड कर रहा है। बट ओवरऑल देखें, अगर स्टॉक का अगर 52 वीक हाई और लो कंपेयर करें, सो ये ऑलमोस्ट अपने लो के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यस, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा बिकवाली है, तो वो भी एक निगेटिव इम्पैक्ट है इस शेयर के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल की। तो मार्केट कैप कंपनी का 1600 करोड़ का है। जो पी है वो 18 का है, आरओसी है वो 12 का है। बुक वैल्यू 50 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। और आरओई जो है कंपनी का वो लगभग 9% का आरओई है। फेस वैल्यू 1% का है। सो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखें तो जो मार्केट साइज है वो काफ़ी छोटा है। तो हम ये इजिली कह सकते हैं कि कंपनी अगेन स्मॉल स्मॉल कैप कंपनी है ये। बट मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे होती है और आप कैसे देख सकते हैं कि गैब्रियल इंडिया में किन लोगों ने किस वजह से इन्वेस्ट किया हुआ है। अब बात करते हैं 10 इयर्स ग्रोथ अगर कंपनी का देखें। सो अगर मेरे व्यू में देखें तो सेल्स जो कंपनी ने जो 6% से ग्रो किया, यानी ये कंपनी का बहुत लगाड़ और म्यूटेड परफॉर्मेंस है, यहाँ पे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो महज 2% से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो किया है। सो ये दोनों पैरामीटर पे, चाहे सेल्स की बात हो प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो, कंपनी ने डिसअपॉइंट किया है। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस की बात देखें सीएजीआर बेसिस पे तो 18% से जो स्टॉक है वो ग्रो किया है, यानी वेल्थ क्रिएट किया है। सीएजीआर अगर 18% से आपका स्टॉक ग्रो करता है तो आप उसको इजिली एक मल्टी बैगर कह सकते हैं। ये एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये स्टॉक को सेलेक्ट किया एनालिसिस के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 17% का रहा है पिछले 10 सालों में। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। अब बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में। ये मैंने कंपनी का फाइनेंशियल दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बेसिस पे देखें तो कंपनी मोर और लेस फ्लैट रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अगर आप देखें FY19 मार्च में कंपनी ने 510 करोड़ का सेल्स किया था। और सितंबर में कंपनी ने 590 करोड़ का सेल्स किया और दिसंबर में कंपनी ने 606 करोड़ का सेल्स किया है। बट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, कंपनी देखिए मार्च 2019 में भी 7% का ओपीएम देती थी। और देखें पिछले दिसंबर से लेके अभी तक अगर कंपनी का हम परफॉर्मेंस देखें, सो कंपनी कंसिस्टेंटली 7 to 8% का ओपीएम मेंटेन करी। अब आप ये जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं कि 7 to 8% का ओपीएम
तो काफ़ी लो ओपीएम है। बट हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि जो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है, जो इनपुट कॉस्ट कंपनियों के बढ़े, उसके बावजूद अगर कंपनी अपना 7 to 8% का ओपीएम मेंटेन करिए। आप देखें सितंबर में 590 करोड़ का सेल्स था, दिसंबर में बढ़ के 606 करोड़ गया, महज 1600 करोड़ का सेल्स बढ़ा, लेकिन उन्होंने अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मेंटेन किया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कंपनी काफ़ी एफिशिएंटली अपने ओपीएम को मैनेज कर रही है, अपने प्रोडक्शन लाइन को मैनेज कर रही है, जिसकी वजह से इन स्पाइट ऑफ हाई इनपुट कॉस्ट अपनी वो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रही है। तो ये 4-5 क्वार्टर का अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखें, जून के बाद से जो एक काफ़ी निगेटिव परफॉर्मेंस रहा था, -14% का ओपीएम हो गया था, कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था, वहां से एक टर्न अराउंड हम बहुत सेफली बोल सकते हैं। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कमोडिटी प्राइस चल रही है, जो मार्केट में हाई कमोडिटी रेट चल रहा है, उसके बावजूद कंपनी ने अपने ओपीएम को बचा के रखा हुआ। अब बात करते हैं जो एनुअल परफॉर्मेंस में कंपनी का कैसा रहा है। पिछले 10 से 12 साल का एनुअल सेल्स है। सो कंपनी 690 करोड़ का सेल्स करती थी 2010 में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता था 59 करोड़ का, 8% का ओपीएम था। अगर देखें मार्च का जो लास्ट ईयर FY21 का जो क्लोजिंग था, 1700 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 108 करोड़ का रहा, ओपीएम अगेन 6% रहा, जो कम था। बट टीटीएम बेसिस पे देखें तो कंपनी 2200 करोड़ का सेल्स करेगी, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहेगा 157 करोड़ का, और ओपीएम 7% का रहेगा। तो देखिए कंपनी ने काफी रोबस्ट परफॉर्मेंस दिया। और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि 2014 के बाद अगर हम देखें, या 16 के बाद से देखें, जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी वहाँ पे स्लो डाउन चालू हो गया था। उसके बावजूद अगर आप कंपनी देखें, वाई ऑन वाई, ईयर ऑन ईयर, अगर वो अपना सेल्स इंक्रीमेंट कर रही है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो ये बहुत इम्प्रेसिव रहा है। तो ये फाइनेंशियल देख के आप सेफली बोल सकते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। भले इंडस्ट्री अगर आप देखें, ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पिछले 6-7 सालों में ने कुछ भी नहीं किया, या अगर आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो, आयशर मोटर हो, इन्होंने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया इन टर्म्स ऑफ सेल्स, काफ़ी फ्लैट रहे हैं। बट इस कंपनी ने वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके और अपना जो बिजनेस डाइवर्सिफाइड किया, उसकी वजह से इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। अब दोस्तों जो लास्ट मैंने आपको बोला था, मैं आपको स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ पे SDFC AMC का लगभग 9.17% का स्टेक है। इन्होंने 2 मार्च को ही अपना स्टेक बढ़ाया, लगभग 2% का इन्होंने शेयर स्टेक लिया था, लगभग 30 लाख का शेयर लिया। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो SDFC AMC का 9.17% का स्टेक है। अगर इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड हाउस अगर देखें, अगर उनका इतना ज़्यादा भरोसा है, तो हम डेफिनेटली इस स्टॉक को देख सकते हैं। बट एज यूजुअल, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि आप मेरा ये वीडियो देख के कोई भी अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का डिसीजन ना लें। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।